वितराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रबल टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना, अनुपम रचना। एक एक शब्द बहुत अंतर की गहराई से निकला हुआ है। यहाँ उभयाभासी जीवों का प्रकरण चल रहा था 7वें अधिकार के अंतर्गत, और यह बात बताई जा रही थी कि भाई निश्चय और व्यवहार दोनों ही नयों को यदि यथावत स्वीकार न करे तो यह जीव अपना ही अहित कर बैठता है। उसमें सबसे बड़ी बात तो यह कही थी, या तो निश्चयाभासी होकर के स्वच्छंद हो जाता है, या फिर व्यवहाराभासी होकर के धर्म से विमुख हो जाता है। निश्चयाभास और व्यवहाराभास, ये दोनों ही प्रकार के आभास जिसके जीवन में नहीं हो वो सही राह पर चलने वाला व्यक्ति होता है। यहाँ जब इसको ये कहा गया कि भैया सुनो, ये व्रतशील संयम आदि जो हैं ये सब अटकने के स्थान नहीं हैं, ये व्यवहार हैं, हेय हैं, तो ये छोड़ने की बात करने लगा। तो पंडित जी साहब ने कहा कि यदि तू इन्हें छोड़कर शुद्धोपयोग रूप प्रवर्ते तब तो ठीक है, और इनको छोड़कर विषय कषायों में लगे तो क्या भला किया। माने इनको छोड़ने योग्य तो कहा, लेकिन इनको छोड़ करके जाना कहाँ है वो विचारणीय बात है। हमने जब इस संबंध में कई उदाहरण दिए तो आपको वो बात क्लियर हो गई होगी। जैसे 1 से 6 नंबर की सीढ़ी को छोड़े बिना 7वीं सीढ़ी पर नहीं जाया जा सकता है। तो 1 से 6 नंबर की सीढ़ी छोड़ने लायक है या नहीं है? कि बिल्कुल छोड़ने लायक है, तभी तो 7वीं पर पहुंचेगा। 10 सीढ़ियों को छोड़ेगा तभी तो 11वीं पर पहुंचेगा। ऐसा समझकर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर ही कदम नहीं रखे तो पहुंचेगा कैसे? तो ये जो बातें यहाँ कही, ये पंडित जी साहब कहना चाहते हैं भैया ये सब व्यवहार है, व्यवहार है। और व्यवहार व्रतशील संयम आदि नहीं है। व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। क्या? व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग मानना वो व्यवहार है। तो व्यवहार छोड़ना है, इसका मतलब मानना छोड़ना है। जब जब व्यवहार को छोड़ने की चर्चा की जाए तो उसका अर्थ क्या समझना कि व्यवहार नहीं, व्यवहार को मोक्ष मार्ग मानना छोड़ना है। ये सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। ये सब बातें यहाँ कही जा रही थी। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 254 पर, 254 नंबर का पेज है। और ऊपर से ये 12-15 लाइन बाद में अथवा, यहाँ से बात को आगे बढ़ाएंगे। अथवा ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से ऐसा है। क्या बोलो? अभी अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है। सन 2005 की बात है। मैं कोटा में था, 10 लक्षण पर्व के अवसर पर रामपुरा में। युगल जी बाबूजी भी बराबर आते थे।
बैठते थे सुनने के लिए। 2-4 दिन उन्होंने प्रवचन भी किए, बाकी बराबर सुनते थे। और मैंने वहाँ नए चक्र चलाया था, पूरा नए चक्र। उन विद्वान की बात कर रहा हूँ जिनकी केवल रवि किरणों से वाली पूजन है। 70-80 साल पहले लिखी गई पूजन है, 75 साल पहले लिखी गई पूजन आज से। तो नए चक्र पूरा चलाया, कई 3-4 समय चलते थे प्रवचन। तो मेरे से जब अपन ने ऐसा, तो अपना तो भाषा इसी तरह, नए चक्र पढ़ने पढ़ाने वालों की कैसी भाषा होती है, इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है। तो उन्होंने मेरे को टोका, प्रवचन के बीच में नहीं, चर्चा करते रहते थे, 2-2 3-3 घंटा घर पे भी बैठते थे, चर्चा भी करते थे। उन्होंने कहा, संजीव बाबू ये नए से आत्मा नहीं है क्या? इस नए से ऐसा आत्मा और इस नए से आत्मा ऐसा, आत्मा नए से नहीं है। वो तो जब ज्ञान से जाना जाता है तो उस ज्ञान की पर्याय का जैसा जाना ना, उस ज्ञान की पर्याय का वैसा नाम पड़ जाता है। बराबर बात है। ये बात की सिद्धि होती है टोडरमल जी की इस लाइन से। ये देखो आप, ये कह रहे हैं, अथवा यह ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है और इस नए से ऐसा है। द्रव्यार्थिक नए से आत्मा नित्य है, पर्यायार्थिक नए से आत्मा अनित्य है। भाषा तो ऐसी बोलने में आती है, ये निषेध कर रहे हैं टोडरमल जी। ये ऐसा मानता है क्या? ये ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है, माने द्रव्यार्थिक नए से नित्य है, और इस नए से ऐसा है, माने पर्यायार्थिक नए से अनित्य है। भाई सो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है। आत्मा नए से नहीं है। तो वस्तु स्थिति क्या है, बात क्या है? बात ऐसी है कि जो ज्ञान की पर्याय आत्मा को नित्य देख रही होती है, उस ज्ञान की पर्याय को द्रव्यार्थिक कह देते हैं। क्या कहा? अरे ज्ञानी कोई नए से थोड़ी ना देखते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ज्ञानी नए से नहीं देखते, ज्ञानी तो देखते हैं। क्या? कैसा देखते हैं? जैसा भी दिखे। आत्मा उन्हें नित्य दिख रहा है, अनित्य दिख रहा है, क्षणभंगुर दिख रहा है, कि परमानेंट दिखाई दे रहा है, कि भेद रूप दिखाई दे रहा है, कि अभेद रूप दिखाई दे रहा है। आत्मा कैसा दिखाई दे रहा है? बोले जब ज्ञान की पर्याय में जैसा दिखाई देता है, उधर वो ज्ञान की पर्याय के नामकरण बदलते जाते हैं। क्या? आत्मा तो जैसा है वैसा है। अभी दृष्टिकोण बदला है, वस्तु नहीं बदली है। समझ में आ रही है बात? दृष्टिकोण बदलने का नाम है नए बदलना। वस्तु तो है जैसी है, वस्तु तो परमानेंट एक जैसी है, वस्तु में तो परिवर्तन है ही नहीं। माने वस्तु थोड़ी ना बदल जाएगी, आत्मा तो है जैसा है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं, ये बारीक बात है भाई साहब। यद्यपि हम नए चक्र जब पढ़ाते हैं प्रमोद जी भाई साहब, तो यही भाषा कहेंगे कि इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, क्योंकि वो नए समझाना है ना हमारे को। अभी ज्ञानी के जीवन में देखो तो सम्यक दृष्टि जीव, अब मैं इस नए से देखता हूं, अब मैं निश्चय नए से देखता हूं, अब मैं व्यवहार नए से देखता हूं, ऐसा थोड़ी ना। तो ज्ञान है, बदलता रहता, ज्ञान से चलती रहती है विषय वस्तु। कभी जब प्रतिपादन करने में आता है तो प्रतिपादन करने में कभी हम कहते हैं कि भैया वस्तु तो क्षणभंगुर है, कभी बोलते समय हम कहते हैं नहीं नहीं भैया वस्तु तो नित्य है। तो जब हम नित्य कह रहे हैं तो अलग नए लागू हो गया, जब हम क्षणभंगुर कह रहे हैं तो अलग दृष्टिकोण लागू हो गया। लेकिन दृष्टिकोण से वस्तु नहीं है, वस्तु को देखने वाले एंगल का नाम नए है, नए से वस्तु नहीं है। क्या भैया? देखो कितना गजब का वाक्य है ये, टोडरमल जी का वाक्य। ये बाबूजी के चिंतन की गहराइयां हैं सच में। ये कहते हैं अथवा यह ऐसा मानता है, ये भूल है इसकी, ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है और इस नए से ऐसा है, ऐसा मानता है। सो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, परंतु उसमें नए द्वारा निरूपण करने का जो अभिप्राय है
उसे नहीं पहचानता। नए द्वारा तो निरूपण होता है और वो निरूपण किस अभिप्राय से किया गया है उसे नहीं पहचानता है। जैसे जैसे आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान केवल ज्ञानादि सहित, देखो निश्चय से कैसा है आत्मा, ऐसा ऐसा मानने वाले की चर्चा चल रही है। ना ऊपर वाली लाइन में कहा ना नहीं पहचानता, जैसे अब क्या नहीं पहचानता, क्या भूल करता है, कहाँ गलती रह जाती है, उसे देखिएगा बात क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं नए द्वारा निरूपण करने का जो अभिप्राय है उसे नहीं पहचानता। जैसे आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान है, केवल ज्ञानादि सहित है, द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म रहित है और व्यवहार नए से संसारी है, मति ज्ञानादि सहित तथा द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म सहित है, ऐसा मानता है। शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, मानता है माने क्या है भैया, गड़बड़ है। ऐसा मानता है माने भूल है कि साहब निश्चय से तो सिद्ध समान केवल ज्ञानादि सहित और व्यवहार से संसारी मति ज्ञानादि सहित, इसमें क्या गड़बड़ी है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं है। क्या आत्मा तो एक है, उसके दो स्वरूप नहीं है। कितनी गजब की बात कह दी है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आत्मा दो स्वरूप नहीं है, एक आत्मा के दो स्वरूप नहीं है। देखो एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं है। किस किस अपेक्षा से कह रहे हैं, जिस भाव ही का सहितपना उस भाव ही का रहितपना एक वस्तु में कैसे संभव हो, इसलिए ऐसा मानना सो भ्रम है। अलग अलग भाव की अपेक्षा से तो बात कह दी जाएगी। नित्यता अलग भाव है, अनित्यता अलग भाव है, लेकिन एक ही वस्तु को पर्याय अपेक्षा से ही सिद्ध भी माने और पर्याय में ही संसारी भी माने तो संसारी और सिद्ध ये तो दोनों विरोधी हैं। तो आप अस्तित्व को कैसे नकार दोगे? अस्तित्व तो है ही। मतलब दोनों चीजें बिल्कुल साफ दिख रही है ना कि ठीक है ये अभी रागाधिक मलिनता से ही है, ये अस्तित्व है अभी। हाँ, और ये इसका स्वभाव है कि ये त्रिकाली स्वभाव। रागादि जो है ये पर्याय में है और जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है वो द्रव्य का है। तो ये अलग अलग भाव हैं दोनों। यदि इनको अलग अलग भाव स्वीकार करते हैं तब तो यथार्थ है। परस्पर विरोधी अलग अलग भाव स्वीकार कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन एक ही भाव को, ये उभयवासी जीव की मान्यता में जो भूल है, ये भूल ऐसी है कि एक ही अपेक्षा से, अपेक्षा लगाता ही नहीं है। ये अपेक्षा का क्या काम है। ये आत्मा है, ध्रुव भी है, नित्य भी है, अविनाशी भी है और विनाशी भी है। अपेक्षा लगा देवे तो बात ही सच्ची हो गई। कहता तो है अपेक्षा, उभयवासी है ना, कहता तो है अपेक्षा और मानने में है गड़बड़। देखना जरा, वापस देखो इस वाक्य को क्या कह रहे हैं। तीसरी लाइन है इस पैराग्राफ की, 254 नंबर पेज पर बिल्कुल बीच में लाइन है, जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं। आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान है, केवल ज्ञानादि सहित है, ऐसा माने, केवल ज्ञानादि सहित है, द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म रहित है निश्चय से, और व्यवहार से, अब व्यवहार से बिल्कुल उल्टा, व्यवहार से संसारी है। ऊपर सिद्ध समान कहा था, यहाँ संसारी कह रहे हैं। ऊपर वाली लाइन में केवल ज्ञानादि सहित कहा, यहाँ केवल ज्ञानादि सहित कहा, यहाँ मति ज्ञानादि सहित कह रहे हैं। ऊपर वाली लाइन में द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म रहित कहा, यहाँ द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म सहित कह रहे हैं। ऐसा मानता है तो गलती क्या है, तो कह रहे हैं एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं है। संसारी भी हो और सिद्ध भी हो, ये दो बातें कैसे संभव है। जिस भाव का सहितपना इससे सहित है, केवल ज्ञानादि सहित है और मति ज्ञानादि से भी सहित है, ये दो बातें कैसे बनेगी बोलो। नीचे वाले पैराग्राफ में सिद्ध करेंगे इसको, नीचे वाले पैराग्राफ में और अच्छे से सिद्ध करेंगे, क्लियर करेंगे। जिस भाव ही का सहितपना
उस भाव ही का रहितपना एक वस्तु में कैसे संभव हो, इसलिए ऐसा मानना भ्रम है। तो किस प्रकार है, सच्ची बात क्या है ये बता दो आप। अब देखिए पारस जी साहब, अब सच्ची बात बता रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं बात तो वैसी ही है, लेकिन इसकी गड़बड़ी और सही कैसा है वो समझना। तो किस प्रकार है, जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है। समान है ना भाई, भाई मैं और सिद्ध एक समान है, तो कैसे हैं ये कह रहे हैं, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवत्व पने की अपेक्षा समान का है। अब ये जीवत्व पने की अपेक्षा न देखो और जैसे सिद्ध वैसा मैं ऐसा कहे तो गड़बड़ है भाई। जो समानता कही है दीपेश जी, आप में और हमारे में समानता किस अपेक्षा से, मनुष्य पने की अपेक्षा से समानता है। दोनों सैनी पंचेंद्रिय हैं, दोनों मनुष्य गति के जीव हैं, है ना, इस दृष्टि से समानता है। और असमानता के यदि वो निकालने हो बिंदु तो कितने बिंदु निकलेंगे। उम्र अलग है, साइज अलग है, वजन अलग है, कलर अलग है, बुद्धि अलग है, क्षयोपशम अलग है, संयोग अलग है, परिस्थितियां अलग अलग है, धन संपत्ति वैभव अलग अलग है, तो अंतर तो बहुत सारे निकल जाएंगे। तो अंतर भी है बहुत सारे और समानता भी है। तो समानता जिस एंगल से है, जिस दृष्टिकोण से समानता है, उस दृष्टिकोण से समानता मानो। क्या कह रहे हैं, राजा और रंक उदाहरण दिया। ये उदाहरण पहले भी पढ़ा है क्या आपने कहीं, ये उदाहरण पहले भी पढ़ा है क्या। 193 नंबर पेज पर, 193 नंबर पेज पर 7वां अधिकार प्रारंभ किया, और 7वां अधिकार प्रारंभ किया, वहां निश्चयावासी का प्रकरण दिया और नीचे दिया है क्या, 193 पे ही है राजा और रंक मिल गया क्या। हाँ नीचे नीचे लिखा है राजा और रंक, बोलो ऐसा है। मनुष्य पने की अपेक्षा समान है अपने को। ये तो मेरे को तो पेज 192 में ध्यान था ना, क्योंकि 192 पेज पर वो प्रकरण दिया है, कौन सा, गृहीत मिथ्यात्व वाला, जिसमें सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर इस मिथ्यात्व को छुड़ाया है। 192 पेज का प्रकरण है, 6ठा अध्याय समाप्त करते समय। 7वें अध्याय पर 193 नंबर पेज पर निश्चयावासी प्रकरण शुरू हुआ। 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों का प्रकरण शुरू किया और निश्चयावासी की चर्चा करते समय कह दिया दोनों समान है। कैसे, मनुष्य पने की अपेक्षा से राजा और रंक एक समान है, कह दो कोई दिक्कत नहीं है, राजा और रंक को एक समान कहने में क्या दिक्कत है। लेकिन अभी देखो क्या कह रहे हैं, लेकिन बताया क्या इन्होंने यहां, लेकिन राजा पने और रंक पने की दृष्टि से समान थोड़ी ना है भाई साहब। राजा पना अलग चीज है, रंक पना अलग चीज है। राजा और रंक पने की दृष्टि से समान नहीं है क्या, राजा और रंक पने की दृष्टि से तो अलग अलग ही है, क्योंकि वो अवस्थाएं, और मनुष्यत्व इस दृष्टि से समान है। देखिए बात क्या कह रहे हैं 254 नंबर पेज पर। तो किस प्रकार है, बोले जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान हैं, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवत्व पने की अपेक्षा समान कहा है। क्या विवक्षा है भाई साहब, जीवत्व पने की अपेक्षा से समान कहा है। केवल ज्ञानादि की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो है नहीं, केवल ज्ञान की अपेक्षा से समान कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान तो केवल ज्ञानी है और हम अति श्रुत ज्ञान वाले हैं। संसारी के निश्चय से मति ज्ञानादि ही हैं और सिद्ध के केवल ज्ञान है। कितना फर्क है। आप कह रहे हो निश्चय से मेरे भी केवल ज्ञान है, तो कैसे कहेंगे निश्चय से केवल ज्ञान, गलत फहमी में है, गलती पर हैं आप। ये कह रहे हैं सिद्ध भगवान के तो केवल ज्ञान है और हमारे मति ज्ञान है। हमारे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, अपने तो दो ज्ञान है ना। कभी कभी ऐसा भी चर्चा करते हैं, बोलो सिद्ध भगवान के कितने ज्ञान 5 में से, बोले 1, और आपके कितने ज्ञान 5 में से, बोले 2। तो हमारे ज्ञान ज्यादा है क्या,
5 ज्ञान है ना, तत्वार सूत्र का सूत्र है मति श्रुतावधि मने पर्याय केवलानी ज्ञानम। आप पाठ करते हैं ना तत्वार सूत्र का, मति श्रुतावधि मने पर्याय केवलानी ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। इन 5 में से भगवान के कितने? बोले 1। कि हमारे कितने? कि बोले 2। तो ऐसा लगता है हमारे ज्ञान ज़्यादा हो गए, भगवान से ज़्यादा ज्ञान है हमारे। भाई ऐसा नहीं है, वो केवल ज्ञान एक ही सब पर भारी है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, 2-2 ज्ञान होते हुए भी कुछ ज्ञान का विषय नहीं बनता है। पीछे पराधीन प्रवृत्ति की चर्चा की थी टोडरमल जी ने इसी ग्रंथ में। उसमें उन्होंने बतलाया कि भाई भले ही तेरे 2 ज्ञान हैं, लेकिन इतने पराधीन हैं, इधर देख रहे हो और इधर से कोई बोले तो पता नहीं लगता है किसने बोला। मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, और पीछे से किसी ने चौक फेंक दिया। कौन बदमाश है, किसने किया? क्या आपको पता ही नहीं लगा क्या? पीछे से कौन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें पता ही नहीं लगता है। ये पराधीन स्थिति है। और केवल ज्ञान के संदर्भ में तो लिखा सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सब कुछ ज्ञान का विषय बनता है। ये कह रहे हैं मति ज्ञान हमारे हैं, श्रुत ज्ञान हमारे हैं, और केवल ज्ञान भगवान के है। तो इस तरह से दोनों में अंतर है। भाई देखिए, जितना अंतर है उस अंतर को भी स्वीकार करना, और जिस अपेक्षा से अंतर नहीं है उस अपेक्षा से उस बात को भी स्वीकार करना। भगवान और हमारे में कोई अंतर नहीं है। वर्णी जी का कीर्तन है? बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। बोलो क्या क्या कह दिया? अरे वर्णी जी साहब क्या बात कर रहे हो आप? मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, कैसी बात कर रहे हो? सहजानंद जी वर्णी का कीर्तन है, मनोहर लाल जी वर्णी सुख यहाँ, जिनकी कृतियाँ हैं बहुत प्रसिद्ध। आप भगवान जैसे, आप भगवान है कि हाँ बिल्कुल, द्रव्य दृष्टि से भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। फिर लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग विद। अंतर यही ऊपरी जान, ऊपरी ऊपरी अंतर है। कौन सा अंतर है? वे तो विराग हैं, वे तो वीतरागी हो गए हैं, और हम रागी हैं। ये फर्क तो है ही। वे वीतरागी हो गए हैं, हम रागी हैं। वे सिद्ध हो गए हैं, हम संसारी हैं। उनके केवल ज्ञान है, हमारे मति श्रुत ज्ञान है। ये अंतर भी है। तो इस अंतर की भी खबर होनी चाहिए हमारे को। और जीवत्व पने की अपेक्षा से दोनों समान हैं, ये समानता की खबर भी होनी चाहिए। देखिए, केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो है नहीं। संसारी के निश्चय से मति ज्ञान आदि ही है, हमारे तो मति ज्ञान आदि है, और सिद्ध के केवल ज्ञान है। इतना विशेष है कि संसारी के मति ज्ञानादिक कर्म के निमित्त से हैं, इसलिए स्वभाव अपेक्षा संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो दोष नहीं है। क्या हमारे केवल ज्ञान है या नहीं है? कि शक्ति है केवल ज्ञान प्रकट करने की, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई सिद्धों के केवल ज्ञान प्रकट है, भगवान के केवल ज्ञान प्रकट है, और हमारे में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है। तो शक्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो अपने भी केवल ज्ञान कहा जा सकता है। हर जीव में भगवान बनने की सामर्थ्य है। जैसे रंक मनुष्य में राजा होने की शक्ति पाई जाती है, उसी प्रकार ये शक्ति है। हर व्यक्ति में इस प्रकार की शक्ति है। आप में प्रधानमंत्री बनने की शक्ति है या नहीं है? ना, क्यों नहीं है? हमने ये 26 जनवरी वाला जो गणतंत्र दिवस वाला प्रवचन था ना, क्या सुना होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने, तो उसमें चर्चा की हमने तुलनात्मक दृष्टि से
मैंने पूरा का पूरा तुलना करके बतलाया कि पूरा जो भारत का संविधान है वो भारतीय संविधान और जैन शासन का संविधान, इन दोनों की पूरे 1 घंटे तुलना की है, 50-55 मिनट, दोनों की परस्पर में तुलना, कि जिस तरह से भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, उसी तरह से जैन संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान बनने का अधिकार है। क्या क्या भैया, सुना नहीं आपने? क्या जिस तरह से भारतीय संविधान में न केवल प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, उस प्रधानमंत्री बनने की पूरी विधि और प्रक्रिया भी बताई है, उसी तरह से जैन संविधान में भगवान बनने की पूरी प्रक्रिया बतलाई है। सम्यक दर्शन हो, रत्नत्रय हो, अणुव्रत हो, महाव्रत हो, मुनिव्रत अंगीकार हो, इस विधि से यदि ये जीव आगे बढ़ता चले तो श्रेणी चढ़ता हुआ ऐसे ऐसे पायदान क्रॉस करता हुआ वहां तक पहुंच सकता है। अधिकार तो है, लेकिन उस विधि पर चले तब, उस प्रक्रिया को फॉलो करे तो क्या। लेकिन भारतीय संविधान का एक माइनस पॉइंट और जैन संविधान का प्लस पॉइंट वो क्या है कि यहां तो एक समय में 125 करोड़ में से एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है क्या, और वो भी कार्यकाल पूरा हो जाने पर नीचे उतर जाएंगे। हमारे यहाँ तो एक बार जो भगवान बन गया वो उतरेगा नहीं, और एक व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। बोलो, ये जैन दर्शन की अद्भुत विशेषता है। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं भाई साहब, कितनी सुंदर लाइन कह दी है। जैसे रंक मनुष्य में राजा होने की शक्ति पाई जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति जानना। हमारे में भी केवल ज्ञान होने की शक्ति पाई जाती है, हम भी केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हैं, हम भी सिद्ध दशा की प्राप्ति कर सकते हैं, ये पाई जाती है। तथा द्रव्य कर्म, नौ कर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं। द्रव्य कर्म और नौ कर्म, भाई द्रव्य कर्म तो पुद्गल है, कर्म परमाणु है। कर्म सिद्धांत वाले प्रवचनों में कितनी चर्चा की अपन ने, पुद्गल है, धूल जैसे कर्म आत्मा के साथ में आकर के चिपकते हैं। तो ये कर्म तो क्या है, पुद्गल, और नौ कर्म तो पुद्गल ही है, इसका नाम नौ कर्म है। अंदर में द्रव्य कर्म जो आत्मा के साथ में धूल की तरह चिपके हुए परमाणु हैं, बराबर, और ये भाव, ये नौ कर्म, ये शरीर, ये भी पुद्गल है। 3 तरह के कर्म है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म कैमरा है, भाव कर्म क्लिक है क्या, और नौ कर्म पिक्चर है, प्रिंट आउट है क्या। ये मैंने 10 लक्षण में उन प्रवचनों में की है, पीपीटी के माध्यम से जो चर्चा की थी उसमें। द्रव्य कर्म क्या है, कैमरा है, कैमरा, कैमरे की निगाह है, सावधान रहो। कैमरा एकदम सामने आते ही एकदम व्यक्ति सतर्क हो जाता है ना, अरे भैया कैमरा, अभी कैमरा आपकी तरफ घुमाए तो आपको कैसा, इधर सावधान, थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है एकदम। ऐसे बैठा हुआ हो, झुका हुआ था, और एकदम कैमरामैन आपकी तरफ घूमे तो कैमरामैन जैसे ही आपकी तरफ आता है कमर सीधी हो जाती है, अलर्ट हो जाता है व्यक्ति। तो यदि आपको इस बात का पता है कि प्रति समय हमारे ऊपर कैमरे की नज़र है, तो हम कैसे भाव बिगाड़ सकते हैं, हम कैसे परिणाम बिगाड़ सकते हैं, हमारा जीवन आचरण बिगड़ा हुआ कैसे रह सकता है, हमारे जीवन में पाप कैसे हो सकते हैं, अनीति, अन्याय, बेईमानी कैसे हो सकती है, बशर्ते कि हमें अपने दिमाग में इस बात की खबर हो कि कैमरे की निगाह हमारे ऊपर है। तो साहब कैमरे की निगाह तो थी, कैमरा तो घुमाया था उसने, लेकिन बटन ही नहीं दबाया था, तो पिक्चर थोड़ी ना खींचेगी क्या। तो कैमरे की निगाह तो है। ये क्लिक क्या है, बोले क्लिक है भाव कर्म। आपके राग, द्वेष, कषाय, विचार, परिणाम, जो कुछ भी चल रहा है, क्रिया की तुलना में ये भाव, जैसे ही राग का क्लिक हुआ, कषाय भाव जो भी जैसे ही हुए, तो तुरंत द्रव्य कर्म की फोटो खिंच जाती है, द्रव्य कर्मों के माध्यम से। ये साहब फोटो खिंच गई, लेकिन कैसी आई फोटो, फोटो कैसी आई ये तो बताओ। कि बोले ये 9 कर्म जब दिखेंगे ना आपको, तो उसका प्रिंट आउट दिखेगा कि ये देखो
शरीर कैसा दिख रहा है, संयोग कैसे दिख रहे हैं, परिस्थितियां कैसी दिख रही है, ये आपको बाद में दिखाई देगा। यहां कह रहे हैं द्रव्य कर्म और नौ कर्म ये तो पुद्गल थे भैया, है ना, इसलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्न पना है। बात तो सही है भाई, निश्चय से तो पुद्गल अलग है और जीव अलग है, दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। तो निश्चय से यदि बात करते हो तो संसारी जीवों के भी इसका भिन्न पना है, परंतु सिद्ध की भांति इनका कारण कार्य अपेक्षा संबंध भी न माने तो भ्रम ही है। अभी इनका जो संबंध है सिद्ध भगवान की भांति, ये कारण कार्य संबंध भी नहीं मानो आप, इनका द्रव्य कर्म और नौ कर्म का संबंध ही नहीं है हमारे किसी भी तरह का, तो भ्रम है भैया। सिद्ध की भांति माने जैसे सिद्धों से द्रव्य कर्म और नौ कर्म का कोई संबंध नहीं है, उसी तरह से संसारी जीवों के इनका क्या कारण कार्य संबंध नहीं है क्या? है, द्रव्य कर्म और नौ कर्म का हमारे कारण कार्य संबंध है। समझ में आ रही है बात? माने हमारे द्रव्य कर्म का उदय जैसा आएगा वैसी परिस्थितियां दिखाई देंगी, शरीर कैसा होगा, अवस्थाएं किस प्रकार की होगी, नहीं बीमार होगा कि स्वस्थ होगा, शरीर काम करेगा कि नहीं काम करेगा, ये जितनी भी परिस्थितियां हैं ये कह रहे हैं सारी परिस्थितियां द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से बनती है, इनमें कारण कार्य संबंध है। जब तक मनुष्य आयु कर्म का उदय है तब तक शरीर सहित यहाँ मनुष्य देह में विराजमान है, और जैसे ही मनुष्य आयु कर्म समाप्त हो गया तो कभी त्रियंच में चला जाएगा या देवगति में चला जाएगा, नरक में चला जाएगा। ये द्रव्य कर्म के साथ में संबंध है भाई साहब। द्रव्य कर्म का उदय बदल जाता है तो बाल काले से सफ़ेद हो जाते हैं, द्रव्य कर्म का उदय बदल जाता है तो वजन कम हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो द्रव्य कर्म और नौ कर्म में परस्पर में कारण कार्य संबंध संसार दशा में तो पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन सिद्ध भगवान के तो सब प्रकार से संबंध नहीं है। सिद्ध भगवान के तो द्रव्य कर्म है ही नहीं, सिद्ध भगवान के तो नौ कर्म है ही नहीं, सिद्ध भगवान तो शरीर रहित है। अशरीरी सिद्ध भगवान, शरीर रहित है ना सिद्ध भगवान। तो सिद्धों की प्रतिमा कैसी होती है अपने? निराकार। जब बनती नहीं है, वैसे तो बनने लगी थी बीच में, अभी फिर वो प्रचलन बंद हो गया समाज में, क्योंकि उसका कोई विधि नहीं हो सकती उसके ऊपर, सिद्ध भगवान की प्रतिमा के ऊपर जो खाली दिखाई देता है उसके ऊपर प्रतिष्ठा संबंधी कोई विधि नहीं हो सकती। क्या करो बतलाओ? अंकन्यास नहीं हो सकता, कुछ लिखा नहीं, जहां सिद्ध है वहां क्या करोगे? कुछ भी तो नहीं हो सकता। और फिर जिसे आप सिद्ध देख रहे हो वो सिद्ध है ही नहीं, उसमें जो नहीं दिख रहा है वो सिद्ध है। जो खाली प्रतिमा, आपको जो मंदिर जैसा आकार दिखाई देता है, उस मंदिर जैसे आकार में वो मंदिर जैसे सिद्ध थोड़ी न, उस आकार में जो कटआउट है अंदर, क्या करें? अशरीरी बतलाने के लिए इस तरह के रूपक बनाए गए। ये कह रहे हैं द्रव्य कर्म नौ कर्म ये तो पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए निश्चय से तो संसारी भी इनसे भिन्न है। पुद्गल से भिन्न है ना संसारी जीव भी, परंतु सिद्ध की भांति इनका कारण कार्य अपेक्षा भी संबंध न माने तब तो भ्रम है। सिद्ध भगवान के सब प्रकार से द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म नहीं है, और संसारी जीव के द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म का संबंध है। निश्चय से नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कारण कार्य संबंध तो है, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। तथा अब देखो, दो को कह दिया, अब तीसरे को कह रहे हैं। तीन अपेक्षा थी ना, द्रव्य कर्म से, नौ कर्म से और भाव कर्म से। तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म की क्या पोजीशन है? सिद्ध भगवान उससे रहित हैं। क्या? सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म और नौ कर्म से रहित हैं, बराबर, और भाव कर्म से भी रहित हैं। अभी हम भी द्रव्य कर्म और नौ कर्म से तो रहित हैं, द्रव्य अपेक्षा से, क्योंकि वो पुद्गल है, हम चेतन है, लेकिन हमारे कारण कार्य संबंध है और सिद्ध के नहीं है। दो की बात हो गई। अब तीसरे की बात करते हैं, भाव कर्म की। तथा भाव कर्म आत्मा का भाव है,
भाव कर्म पुद्गल नहीं है। भाव कर्म राग द्वेष तो आत्मा का भाव है, आत्मा का परिणमन है, हमारे परिणाम हैं। सो निश्चय से आत्मा ही का है। क्या ध्यान देना जितेंद्र जी साहब मलकापुर वाले, बोलो ये क्या कह रहे हैं? भाव कर्म आत्मा का भाव है। सो क्या लिख रहे हैं? निश्चय से, निश्चय से आत्मा का भाव है, आत्मा का ही है। कौन माने? अभी तो आज के समय में तो ऐसा आध्यात्मिक युग चल रहा है कि रागादिक को पुद्गल कहो, रागादिक को पुद्गल कहो, कोई दिक्कत नहीं है। कल परसों तो मैंने विवक्षाएं बतलाई थी आपको। तत्वार्थ सूत्र यह कहता है कि रागादिक जीव के हैं, समय सार यह कहता है रागादिक पुद्गल के हैं। अब रागादिक जीव के हैं या रागादिक पुद्गल के हैं? रागादि को पुद्गल कहना भी निश्चय से और रागादि को जीव के कहना भी निश्चय से। क्या बात कर रहे हो यार, समझ में नहीं आ रही है। अपेक्षा अलग अलग है, थोड़ी सी बारीक बात है साहब। निहाल जी साहब देखो क्या कह रहे हैं, रागादिक जीव के, निश्चय से जीव के हैं भाई साहब, पुद्गल के नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं इस माइक में राग होता है या नहीं होता है? बोलो नहीं, नहीं होता है। आपके ये रखा हुआ है पेपर वेट, क्या इसमें राग होता है क्या? इसमें कषाएं होती है क्या? इसे गुस्सा आता है क्या? इसको ठोका हमने, इसमें गुस्सा आता है क्या? नहीं आ रहा है। तो इसके राग द्वेष नहीं है। तो किसके होते हैं राग द्वेष? बोले जीव के ही होते हैं, जीव में ही होते हैं राग द्वेष, पुद्गल आदिक में नहीं होते। तो टोडरमल जी कह रहे हैं निश्चय से जीव के हैं राग द्वेष। बोलो वाक्य देखिए क्या है? तथा भाव कर्म आत्मा का भाव है। भाव कर्म माने राग द्वेष मोह विकारी परिणाम, ये सब भाव कर्म है। भाव कर्म आत्मा का भाव है। सो निश्चय से आत्मा ही का है, परंतु कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए व्यवहार से कर्म का कहा जाता है। कर्म के निमित्त से होता है इसलिए कर्म का कह दिया, उसके निमित्त से हुआ इसलिए पर का कह दिया, पुद्गल के निमित्त से हुआ इसलिए पुद्गल का कह दिया, कहा जाता है। तथा सिद्ध की भांति संसारी के भी रागादिक न मानना। क्या हर्षवर्धन जी साहब बोलो? सिद्ध के समान, सिद्ध की भांति संसारी जीव के भी रागादिक नहीं मानना, उन्हें कर्म ही का मानना, वो भी भ्रम है। क्या बात कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? क्या समझाने की चेष्टा कर रहे हैं? आपके रागादिक हैं या नहीं है? बोलो हैं, मानना। अपने यदि रागादि विकारी भाव नहीं मानेगा तो अभाव किसका करेगा? अपने यदि रागादि विकारी भावों का सद्भाव नहीं मानेगा तो नष्ट किसको करना चाहेगा? ये मोक्ष मार्ग, ये सारा प्रयत्न, ये किसके लिए है? ये प्रयत्न, ये स्वाध्याय, ये तत्व चर्चा, ये पढ़ना पढ़ाना, समझना समझाना, व्रतादिक का अंगीकार करना, तपश्चरणादिक करना, ये सब किसके लिए है? ये सारी प्रक्रिया रागादिक के नाश करने के लिए है। ये सारी प्रक्रिया वीतरागी होने के लिए है। ये सारी प्रक्रिया अनंत सुखी होने के लिए है। तो वर्तमान में दुखी है ना? बोलो दुखी है कि नहीं है? मैं ऐसे कभी कभी सभाओं के अंदर इस तरह से पूछ लेता हूं, क्या कौन कौन सुखी होना चाहता है? हाथ खड़ा करें। क्या एक बार शिकागो में बच्चों की पाठशाला, 400-400 500-500 बच्चे पाठशाला में, तो मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकते अपन कि वहाँ अमेरिका में पाठशाला में इतने बच्चे हो सकते हैं। पाठशाला में इतने बच्चे थे। तो मैंने एकदम पूछा भाई कौन कौन सुखी होना चाहता है? तो फटाफट सब सुखी होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। क्या इसका मतलब क्या हुआ? अगला वाक्य क्या पारसी साहब? इसका मतलब ये है सुखी होना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि सब दुखी हैं। क्या बोलो? अभी यदि आपसे पूछा जाए कौन कौन दुखी है तो किसी का हाथ खड़ा नहीं होता है। क्या नहीं, हमें कोई दुख नहीं है। भैया क्या परेशानी है आपको? कोई परेशानी नहीं। बोलो जैन साहब हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई परेशानी नहीं। अरे साहब सब सुखी है, सब आराम से। कैसी चल रही है लाइफ? बहुत अच्छी चल रही है, कोई परेशानी? अरे परेशानी का क्या काम, अपने कोई परेशानी नहीं है।
अरे भैया बनारसी दास जी ने लिखा, जिसे संसार दशा में रहते हुए दुख दुख रूप भाषित नहीं होते, जिसे संसार दशा में रहते हुए तकलीफ भाषित नहीं होती, उसे मूर्ख कह करके पुकारा है। 3 लाइनें बनारसी दास जी की। 3 मूर्ख हैं संसार में। संसार में 3 तरह के मूर्ख पाए जाते हैं मास्टर साहब। संसार में 3 तरह के मूर्ख हैं। कौन कौन? जे बिन ज्ञान क्रिया गाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। क्या अर्थ बतलाता हूं क्या बेटा, अर्थ समझ में आया क्या? जो बिन ज्ञान क्रिया गाहे, सारे समाज में लोग इसी तरह के मिलेंगे आपको। ज्ञान नहीं, अरे करो यार, आप तो क्या क्या समझना क्या पढ़ने, ज्ञान में क्या रखा है, तुम तो करो। बिना ज्ञान के क्रिया करने वाले पहले प्रकार के मूर्ख। बिना ज्ञान के क्रिया करने वाले, जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, पहले प्रकार के मूर्ख। दूसरे प्रकार के मूर्ख, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे। क्या? ये दूसरे प्रकार के मूर्ख। क्रिया करना नहीं है, आचरण करना नहीं है, बाहर में व्रताधिक अंगीकार करने नहीं है, और बिना क्रिया के ही मोक्ष हो जाएगा। ये दूसरे प्रकार के मूर्ख है। एक ने ज्ञान का निषेध कर दिया, एक ने क्रिया का निषेध कर दिया। दोनों ही मूर्ख हैं। अरे मूर्ख नहीं, बनारसी दास जी ने 400 साल पहले मूर्ख नहीं लिखा, इनको महामूर्ख लिखा है। क्या? नहीं साहब, हम तो ऐसे नहीं है साहब। हम तो जानते हैं साहब, ज्ञान भी होना चाहिए, क्रिया भी होनी चाहिए। क्रिया और ज्ञान दोनों का सुमेल है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, ऐसा आगम वचन है। ज्ञान और क्रिया मुक्ति के लिए दोनों होने चाहिए। हम तो नहीं है ऐसे, हम तो मूर्ख नहीं है। तीसरी लाइन तो सुन लो एक बार। जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। वो अज्ञानी है, मूर्ख शिरोमणि है, मूर्खादि राज है। बिना मोक्ष के ही कहते हैं कि हम सुखी हैं, हम सुखी हैं। भाई साहब मूर्ख हो आप। अब अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, विषय भोगों को भोगते हुए, डोसे खाते हुए, क्या आपको लगता है कि नहीं कि मैं सुखी हूँ? गाड़ी घोड़ों में घूमते फिरते हुए, मौज मस्ती करते हुए आपको लगता है क्या कि मैं दुखी हूँ? भैया इस संसार में कोई सुखी नहीं है। पेज नंबर 20 का वो वाक्य 2 दिन पहले पढ़ करके सुनाया था आपको इसी ग्रंथ में, जिसमें लिखा, अरे इस संसार के भय से डर करके तीर्थंकर आदि भी छोड़ करके चले गए, तू कितना सुभट है। क्या? जो तुझे संसार से डर नहीं लगता है, ये संसार के भय तुझे डर नहीं लगते हैं, इससे डर नहीं लगता है। भय लगता है कि नहीं क्या होगा, आज मरे और कल तीसरा दिन है, कौन याद रखता है किसी को? कहाँ दौड़े जा रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं। जीवन पूरा हो जाता है, मर करके चला जाएगा नरकादि गतियों में, त्रियंच आदि गतियों में। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। कुछ पता नहीं है कहाँ से आया है, कुछ पता नहीं है कहाँ चले जाना है। जीवन पूरा हो रहा है बस, और पूरा हो जाएगा। पता नहीं कब किसके 100 दिन पूरे हो जाएं, कोई दावे से कह नहीं सकता है ना, गारंटी तो नहीं ले सकते हैं ना किसके 100 दिन कब पूरे हो जाएं, 100 वर्ष कब पूरे हो जाएं। हो गए बस, आज पूरे हो गए, कल पूरे हो गए, 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 20 साल बाद पूरे तो होने ही है ना। लेकिन कहाँ कहाँ भटकेगा चतुर्गतियों में, कहाँ दुख उठाएगा, चतुर्गति में दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। ये क्या लगता है मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मूर्खों की तरह बात करता है। बिना मोक्ष अवस्था के, बिना सिद्ध अवस्था के इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी होता नहीं है। इसलिए लिखा, सिद्ध की भांति संसारी के भी रागादिक नहीं मानना, उन्हें कर्म का ही मानना कितना बड़ा भ्रम है, धोखे में है आप, गलत फहमी में है। देखिए 4 लाइनें और पढ़ के बात को पूरी करेंगे, ये प्रकरण अपना शायद यहाँ पूरा हो रहा है। इस प्रकार
नयों द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा, ये जो थी ना संसारी और सिद्ध, ये क्या कह रहे हैं, एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, एक भाव अपेक्षा। भाई द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान है, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति अपेक्षा केवल ज्ञानादि का सद्भाव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतर भी है और अंतर नहीं भी है। ये कह रहे हैं भाव एक हो और एक ही अपेक्षा से ऐसा भी माने और ऐसा भी माने तो मिथ्या बुद्धि है, परंतु भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है। क्या ये नय की चर्चा भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा से है, भिन्न भिन्न लक्षणों से है, भिन्न भिन्न गुणों से है, भिन्न भिन्न धर्मों से है। एक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, तो भिन्न भिन्न धर्मों की अपेक्षा से नयों की प्ररूपणा है। ऐसा मानकर यथासंभव वस्तु को मानना सो सच्चा श्रद्धान है। इसलिए मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को मानता है, परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता, ऐसा जानना। इस तरह से यहाँ उभयाभासी मिथ्या दृष्टियों के प्रकरण में ये कुछ विशेष बात कही, और कल फिर नए प्रकरण से बात को बढ़ाएंगे। आज जो अपन ने अंत में 4 पंक्तियाँ पढ़ी है, इनकी थोड़ी बहुत चर्चा करते हुए कल विषय को और आगे करेंगे अपन। अभी यहीं विराम देते हैं। स्वभावी ज्ञान आनंद स्वयं